अगर मैं तुम्हें ये 3 ऑप्शन दूं तो तुम इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बट उससे पहले तुम्हें इन 5 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल या फीमेल? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रायोरिटी टू अचीव फर्स्ट? फेम एंड आइडेंटिटी, मनी, फिजिक? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स योर एज नाउ एंड तुम किस एज तक अपना गोल अचीव करना चाहते हो? लास्ट के 2 सवाल में तुम्हें वीडियो के एंड में पूछूंगा एंड अब आपके पास ये 3 ऑप्शन है। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट, वॉच द कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किप। सेकंड, skip the video and see the last 2 questions. And third, feel the video and notice every step. I hope कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। अभी अभी मैंने तुम पर 7 स्किल्स एक साथ यूज की एंड तुम्हें पता भी नहीं चला तुम कब वीडियो से खो गए। आई एम विशाल मीणा एंड कंटेंट क्रिएटर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा द पावर ऑफ स्किल्स एंड हाउ टू यूज इट स्मार्टली। देखो, एक परफेक्ट स्मार्ट पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। एंड मैं तुम्हें आज टॉप सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स ऐसे सिखाऊंगा कि तुम इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। बट उससे पहले तुम्हें इन स्किल्स के ये 5 रूल्स जरूर पता होने चाहिए, वरना तुम स्किल्स सीख कर भी बेवकूफ बन जाओगे। द फर्स्ट रूल, नेवर ओवर यूज ऑफ स्किल्स। एक स्मार्ट पर्सन कभी भी शो ऑफ नहीं कर, चाहे वो मनी हो या स्किल्स। सेकंड, यूज स्किल बाय लेयर। अगर तुम्हें एक परफेक्ट पर्सनालिटी बिल्ड करनी है तो एक स्किल पर डिपेंडेंट मत रहो। थर्ड रूल, स्किल्स इज योर पावर नॉट स्ट्रेंथ। स्किल्स कैपेबल हैं तुम्हें उस गोल तक पहुंचाने के लिए, नॉट फॉर अचीव। फोर्थ रूल, स्किल लाइक अ इंजन नीड सर्विस। अगर तुम्हें आगे बढ़ते रहना है तो स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट लाओ। फिफ्थ रूल, स्किल इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेन। अगर तुम्हारा ब्रेन एक कार है तो स्किल उसकी मॉडिफिकेशन है, सो चूज वाइजली। नाउ स्किल्स के रोड मैप को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे तुम स्किल, उसकी पावर एंड हाउ टू यूज इट का कंप्लीट रोड में पता चल जाएगा। द फर्स्ट सेक्शन अबाउट कम्युनिकेशन स्किल एंड कंटेंट क्रिएशन। कम्युनिकेशन स्किल गिव्स यू कनेक्शन विद पीपल। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ अपनी बात को क्लैरिटी के साथ कहना नहीं होता है, इसमें लिसनिंग, कॉन्शियसनेस, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी भी इंक्लूडेड होता है। बट बोलने के साथ अगर इम्पैक्ट भी चाहिए तो बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट होती है। ओपननेस, रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी होनी चाहिए अगर तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है। नाउ द क्वेश्चन अबाउट द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, ये तुम्हें पावर कैसे देगी? द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। बिना फोर्स के सिर्फ अपने आइडियाज से लोगों के थॉट्स को कंट्रोल करना तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर बना देगा, जिससे तुम सेल्स, नेगोशिएशंस और लीडरशिप में हमेशा आगे रहोगे। सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस और डीप कनेक्शन। सिर्फ कम्युनिकेशन मास्टर करने से तुम दूसरों के इमोशंस को पढ़ सकते हो। तुम सामने वाले के एक्सप्रेशन, फीलिंग, पोस्चर से उसके मन की बात सुन सकते हो, जो शायद वो कहने से डर रहा हो। थर्ड, मैग्नेटिक प्रेजेंस। अगर क्या हो, जब तुम किसी कमरे में जाओ तो सबकी नजर सिर्फ तुम पर हो, क्योंकि तुम्हारे चलने का स्टाइल, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें एक मैग्नेटिक प्रेजेंस फील कराता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, फाइनल क्वेश्चन, हाउ टू यूज इट। कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पुट वैल्यू इन योर वर्ड। तुम बोलो लेकिन सही और इम्पैक्टफुल बोलो। चाहे शॉपिंग करनी हो, यूज लेस वर्ड विद मोर। और इसके लिए कंटेंट क्रिएशन करना सबसे बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें अगर ढंग से बोलना नहीं आता है, तुम्हारे खुद के कोई थॉट्स नहीं है, तो इस कंटेंट क्रिएशन में तुम हर वो चीज सीख सकते हो जो तुम्हें एक बेटर कम्युनिकेशन दे सके। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें तुम खुद अपनी इंप्रूवमेंट को नोट कर सकते हो। और तुम खुद एक चीज देखो कि आज हर 10 में से 7 लोगों को कंटेंट बनाना है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंटेंट की, तो हम वीडियो एडिटिंग और राइटिंग को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर कंटेंट क्रिएशन एक कंपनी है तो स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग उसके एम्प्लॉय हैं। नाउ यू चूज व्हाट विल यू डू। टू नेक्स्ट पार्ट, राइटिंग एंड एडिटिंग। जो आप सोचते हो उन्हीं थॉट्स को एक परफेक्ट शेप देना और डिफरेंट स्टाइल में स्क्रिप्टिंग करना, लोगों का अटेंशन ग्रैब करना, ये तुम्हारी राइटिंग को और सुधारता है। अगर तुम इसे सीरियसली करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस में कुछ स्टोरी बनाओ और उन्हें प्ले करो लोगों के सामने। एंड हो सके किसी भी कंटेंट क्रिएटर की टीम में जुड़ जाओ, चाहे तुम्हें उस काम के पैसे मिले या ना मिले। लेकिन शुरू में तुम सीखोगे और फिर जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा तुम बेटर चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एडिटिंग आती है तो सही है, लेकिन अगर सिर्फ सोच रहे हो, सीखने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है एंड अभी भी बनी हुई है। आप में से कई के सवाल होंगे कि एडिटिंग तो एआई भी कर लेगा, लेकिन एआई को आने में अभी वक्त है।
एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉम्प्ट मास्टरी, विच रियली हेल्प यू टू क्रिएट एनीथिंग एंड इमेजिनरी। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट तुम्हें बेटर आइडियाज दे सकता है। अगर तुम एडिटर हो तो एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट तुम्हें एक परफेक्ट वीडियो, इमेज एंड थंबनेल दे सकता है। तुम पूरा ब्लूप्रिंट भी मांग सकते हो। स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट पॉलिश करवा सकता है। इसलिए प्रॉम्प्ट मास्टरी करना आपका टाइम बचा सकता है, आपको और बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको एक पर्सनल नोट देना चाहूंगा कि इस वीडियो में चाहे आइडिया हो, एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट हो या थंबनेल, सब कुछ मैंने ही किया है। लेकिन अगर आप सोचो कि हर क्रिएटर अगर ये काम कर रहा है और आप उसके साथ जुड़ते हो, चाहे फ्री में हो या पेड, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। एंड आई रियली वांट टू से यू कि हर काम पैसों के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम पर जब आप शुरू कर रहे हो तो सीखने पर ज्यादा ध्यान दो। एंड अब मैं आपको वो लास्ट के 2 सवाल पूछ रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, आपने क्या डिसाइड किया है कि आप क्या चूज करते हो एज यूर स्किल? एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? अगले 7 दिनों में सोचकर मुझे DM कर दे।